नमस्ते, मैं अनु कुमारी। स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या शुक्राणुओं की संख्या कम होते हुए भी गर्भावस्था संभव है, या फिर इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं कम होने के, और क्या क्या कारण होते हैं, या फिर आप अपनी शुक्राणुओं की संख्या कम होने से कैसे बचा सकते हैं, और इसके उपचार के बारे में। आखिर अगर बहुत ज़्यादा ही कम है, 0 है, तो इससे क्या क्या उपचार है, क्या क्या आपके पास साधन है, कैसे गर्भधारण जो है वह संभव है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि क्या कम शुक्राणुओं की संख्या होते हुए भी गर्भधारण संभव है, तो इसके जवाब में कह सकते हैं कि हाँ और नहीं भी। क्योंकि हाँ तब कह सकते हैं जब आपका शुक्राणुओं की संख्या कुछ है, या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूवमेंट है, तब जाके जो है आपका जो है गर्भधारण वह संभव है। लेकिन अगर शुक्राणुओं की जो संख्या है वो जो है बिल्कुल 0 है, तो फिर गर्भधारण जो है वो होना संभव नहीं है। लेकिन अगर आपका जो है स्पर्म काउंट कुछ भी है, अच्छा है थोड़ा सा, तो फिर बहुत सारी ऐसी तकनीकी है, अभी जो है हमारा साइंस बहुत तरक्की कर गया है, उसके थ्रू जो है आपका गर्भधारण संभव है। तो चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। आपको कैसे समझ में आएगा कि आपका जो शुक्राणु है उसका काउंट जो है कम है, आपका स्पर्म की जो संख्या है वो सीमेन में बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो पहला कारण तो आप तभी पहला लक्षण तो आप तभी समझ सकते हैं जब भी अगर आपने गर्भनिरोधक का कोई भी उपाय नहीं अपनाया है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि आप गर्भधारण नहीं हो पाया है। ठीक है, आप दोनों कपल्स जो है आप गर्भधारण नहीं कर पाए हैं, तो ये एक पहला लक्षण हो सकता है। ठीक है, और दूसरे लक्षण की बात करें तो दूसरे लक्षण हो सकता है हार्मोनल चेंज। आप अपने आप में फील कर सकते हैं कि आपका हार्मोनल्स का जो बदलाव हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। अगर आप इसमें हार्मोनल चेंज के बारे में जानना चाहते हैं किस तरह से होता है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें आपको पूरे हार्मोन के बारे में पता चल जाएगा कि किस तरह से हार्मोन्स की जो दिक्कत होती है उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके कारणों के बारे में। इनके कारणों में से जो एक है वो है अत्यधिक गर्मी। अगर आप बहुत ज़्यादा अधिक तापमान वाली जगह में रह रहे हैं तो भी यह हो सकता है। साथ ही आपके हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना, हार्मोनल बदलाव, या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो यह भी एक कारण है। साथ ही आपके ख़राब लाइफ स्टाइल का होना, और साथ जो है शराब पीना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आप अत्यधिक शराब का सेवन कर रहे हैं तो यह भी एक रीज़न हो सकता है। धूम्रपान करना यह भी एक रीज़न है। तो चलिए जानते हैं इसके बचाव के बारे में। इसके बचाव में सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि आपको शराब कम पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए। धूम्रपान तो ऐसे भी करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप करते हैं, आप इसके हैबिचुअल हैं, तो आपको बहुत ही कम मात्रा में करनी चाहिए, हालांकि इसे करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। तो आगे अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया। तो आपको लाइफ स्टाइल में इस तरह से चेंजेस करना है कि आपका जो हार्मोनल है वो इम्बैलेंस बना रहे, आपको अत्यधिक गर्मी में नहीं रहना, और जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग नहीं पहननी है। और साथ ही अगर बात करें हम तो कई बार होता है कि जो आपकी अंडकोश होती है, उसकी जो नसें होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से भी आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वह ख़राब हो जाती है। आगे अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, तनाव में रहना, यह भी एक कारण है शुक्राणु के कम होने का। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस है तो आप इसे रिमूव करें। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके निदान की। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शुक्राणुओं की संख्या कम है, आप गर्भधारण 1 साल से ज़्यादा हो गया और आप गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब से कुछ चंद सवाल करेंगे, जैसे कि आपकी हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, कभी कहीं चोट तो नहीं लगी थी, कुछ ऐसा कोई बीमारी या फिर कोई ऐसी मेडिसिन्स, उसके बारे में आपकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जाएगा। साथ ही जो है आपको डॉक्टर हो सकते हैं आपके स्पर्म काउंट की सलाह दे। स्पर्म काउंट ऐसे भी आप करवा लेना चाहिए, क्योंकि स्पर्म काउंट होने से आप अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि हाँ आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर स्पर्म की संख्या उतना ज़्यादा कम है, आपको इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, तो इसके लिए गर्भधारण कैसे, अगर आप करना चाहते हैं गर्भधारण, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसकी जो पूरी समाधान जो है वहाँ पे डॉक्टर साहब को बताएंगे। उसकी जो तकनीकी है, अलग अलग जो तकनीकी है गर्भधारण करने का, ठीक है, वो चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम या समस्या है आपको,
तो इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है, इसे आप इकलौते बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी इंडिया की कम से कम 1/3 जनसंख्या है जो कि इनफर्टिलिटी का सामना कर रही है, इस बांझपन का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डरें नहीं, घबराएं नहीं, शर्म लिहाज इन सारी चीज़ों को साइड कर दें और फिर आप जाके डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो ही आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।